आप सभी दर्शकों को योगेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल संसार समाचार। पेश है आज की प्रमुख खबरें। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से बड़ी खबर है। एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में अदालत में पेश नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में वन अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने वन, वन्यजीव, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ विकास को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुनीरका इलाके में मणिपुर के 2 लोगों पर कथित हमले का स्वतः संज्ञान लिया है। गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने विधानसभा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सभी सदस्यों को नया वाहन, चालक और सहायक उपलब्ध कराया जाएगा। कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में लगी आग में 9 लोगों की मौत की जांच के लिए कोलकाता पुलिस ने विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र 26 अगस्त को सौंपे जाएंगे। पंजाब के जालंधर में राष्ट्रीय महिला आयोग ने यशोदा एआई पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य महिलाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जानकारी देकर डिजिटल रूप में सशक्त बनाना और नई तकनीकों में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। जम्मू कश्मीर सरकार ने लैंड पूलिंग नीति 2026 अधिसूचित कर दी है। इसके तहत भूस्वामियों और विकास एजेंसियों की स्वैच्छिक भागीदारी से भूमि का एकत्रीकरण कर सुनियोजित शहरी विकास का ढांचा तैयार किया जाएगा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र में भारी बारिश के बाद धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय मानक ब्यूरो ने दिल्ली के मंडोली इलाके में एक इकाई पर छापेमारी की है। हरियाणा पुलिस ने पंजाब के एक परिवार और उसके सहयोगियों से जुड़े अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल करते हुए मलेशिया से एक कुख्यात गिरोह के 3 आरोपियों को भारत लाने में सफलता हासिल की है। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे को वर्ष 2032 यूसीआई विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए समर्थन देने का फैसला किया है। वहीं मणिपुर सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी को अपडेट करने की मांग की है। अब कुछ राष्ट्रीय समाचार।
भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली बुनियादी ढांचा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर की 118वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत गुजरात के गांधीनगर में ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक और ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से जवाब मांगा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत सतत वृद्धि दर बनाए रखने के लिए हर वर्ष करीब 130 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश कर रहा है। नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले के बाद परीक्षा सुधार के लिए गठित राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने नई दिल्ली में ऑस्ट्रिया के राजदूत डॉक्टर रॉबर्ट जिशब से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन के साथ मुलाकात की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर के आधिकारिक दौरे पर रवाना हुई हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले में 10 परिसरों पर तलाशी ली है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान के बीच मजबूत होती साझेदारी और उसके रणनीतिक महत्व पर जोर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को बढ़ावा देने की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तथा दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण वितरण में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है।
वहीं सेबी ने बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने और हेरफेर की संभावनाओं को रोकने के उद्देश्य से क्लोजिंग ऑक्शन सेशन की शुरुआत की है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने यूक्रेन को ब्रिटेन की ओर से मिल रहे सैन्य समर्थन को लेकर चेतावनी दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI ने भारत से सऊदी अरब करीब 56 किलोग्राम मेथफेटामाइन के अवैध निर्यात के प्रयास को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने कहा है कि सरकार पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को व्यापक चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल में स्थानांतरित करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की समीक्षा की मांग करेगी। कोलंबिया में आए भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है। ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्ला ने फारस की खाड़ी के दक्षिणी तट के देशों को चेतावनी दी है कि वे अमेरिकी सैन्य बलों को किसी भी तरह की मदद या समर्थन ना दें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो काइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर प्रस्तावित 50% टैरिफ लगाने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत तब तक रोकने को कहा है जब तक ईरान किसी समझौते के लिए तैयार नहीं हो जाता। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमला करने का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेन देन स्थगित कर दिए हैं। अब खेल समाचार। नई दिल्ली में चल रही BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिश्रित युगल मुकाबले में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। क्रिकेट में भारत ने गॉल में खेले गए 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। भारत ने श्रीलंका के सामने 372 रन का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से मानव सुथार ने 6 विकेट हासिल किए। इस जीत के साथ भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे हो गया है। हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में नेदरलैंड्स में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना जताई है। वहीं उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। नदियों में उफान के कारण 6 जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। करीब 10 लाख लोगों के प्रभावित होने की खबर है। फिलहाल आज के समाचारों में इतना ही। देश और दुनिया की हर महत्वपूर्ण खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल संसार समाचार के साथ। नमस्कार।